कि अभी नीचे से बूथ अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक विस्तार होने वाला है। जो जो पद के इच्छुक है, सीधी सी बात है, 100 मेंबर तो उसने बनाने ही बनाने हैं और 100 रुपए की एक आपने मेंबरशिप लेनी है। हर बूथ पे 250 मेंबर्स की जरूरत है। जब बहन जी अर्चना गुप्ता जी आई, मेरे साथ से सारे ही मौजूद थे। 250 का आंकड़ा आपको बता दी कि क्यों जरूरी है, किस लिए हर बूथ में 250 की जो है कि संख्या चाहिए, वो भी आपका फंडा क्लियर है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना 100 में फंसो, ना 200 में फंसो, ना 50 में फंसो। अब बात आ जाती है जुलाना की। अब बात है जुलाना की। अब आप ये देख लो कि आपने जुलाना कैसे आगे लेकर के जाना है। एक 250 है, एक 600 है और एक बीच में अच्छा खासा गैप है। समय आज का है और कल का है। आपको जो भी समस्या आपके बीच में आई है, आप मुझे बताओ कि हमारे बीच में ये समस्या है, हमें भी एक गाइडेंस चाहिए या हमें मेरा पर्सनली समय चाहिए। मैं खुद तैयार हूँ, डोर टू डोर चलने के लिए भी तैयार हूँ आपके बीच में। मैं खुद लोगों के फोन उठा करके, तब तो शायद मैं नहीं था क्योंकि मैंने भी अपनी टीम बना रखी थी, लेकिन मैं आपके बीच में चलने के लिए तैयार हूँ, हर एक घर पे जाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे आपका साथ चाहिए। आप मुझे आज बता दो कि भाई हम सारे के सारे आज चलने के लिए तैयार हैं, या कल का आप समय दे दो, कल भी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास में 2 दिन का समय है। 2 दिन में मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जुलाना विधानसभा एटलीस्ट दूसरे नंबर में जींद जिले के अंदर पहुंचे और स्टार्टिंग के जो पहले एक जो 45वां जो नंबर है, उसमें भी मैं चाहता हूँ कि कम से कम 20वें नंबर पे हम जाकर के पहुंचे, क्योंकि जरूर है कि हर दूसरे तीसरे नंबर पे हो सकता है कि कोई ना कोई विधानसभा हो। तो 45वां नंबर को इतना 45 में से 20 के अंदर आना भी कोई इतना बड़ा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप तैयार हो, पूरे भाजपा परिवार तैयार है, तो मेरे को आश्वस्त कर दो कि हम करना चाहते हैं। तैयार है। हाथ में हाथ मिलाओ कि हम तैयार हैं। मैं भी तैयार हूँ आपके साथ में डोर टू डोर कैंपेन करने में। पूरा दिन आपके साथ हूँ। आप समय आपका है, मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी तो आपने मेरी मेहनत देखी भी नहीं है, अभी तो चलो इलेक्शन का समय आपने देखा है। मैं भी आप ही की तरह हूँ, आपके बीच का ही हूँ मैं, और कार्यकर्ता से वहाँ पीछे की लाइन में बैठने वालों में से हूँ। और काफी आप लोगों ने शायद इस टाइम में परिचित भी नहीं था, जितनी भी हमारी जिला जींद कार्यालय में मीटिंग हुआ करती, सबसे पीछे वाली लाइन में बैठा करता, सबसे पीछे सीढ़ियों के पास में कुर्सी ले बैठा है भाई सारे, है ना। तो ये मत मानना कि मैं कोई ऊपर से गिरा हूँ या आपकी मैं सोच समझ नहीं समझता हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके बीच से उठा हुआ बंदा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपके बीच में ही रहना चाहता हूँ। मैं आगे वाला अनुयायी नहीं हूँ, मैं आपके बीच में साथ चलने वाला अनुयायी हूँ। बड़ों के अपने आदर्शों का, जो हमारे भाजपा के जितने भी हमारे बड़े स्कीम है, जो है कि जो भी उनकी प्लानिंग है, जो भी उनके शब्द है, जैसे जिस रास्ते वो चलाने वाले, मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते आपका साथ ही, जैसे आपने साथ इस इलेक्शन में आपने दिखाया है, मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जुलाना हमेशा टॉप नंबर की वह सीट बनेगी जहां जब भी जिस भी तरीके के इलेक्शन हो के जुलाना की तरफ भाजपा कभी ये ना सोचे कि ना का शब्द मैं चाहता नहीं कि वो ये कहेगी ये तो हमारी अपनी सीट है। ये क्लेम आपकी तरफ से चाहता हूँ कि कोई भी इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका इलेक्शन, जो भी बीजेपी का सिंबल का इलेक्शन कोई भी हो, बस एक तरफ से भाजपा को फ्री कर दो कि हम यहाँ भाजपा का कमल का फूल खिलने वाला है। चाहे वो इलेक्शन नगर पालिका का हो, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे मेंबर का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो। तो भाजपा को इतना मजबूत, मैंने एक सपना है मेरा कि जुलाना को ऊपर के नेतृत्व में इतना मजबूत करना है। तो उसकी शुरुआत आपके पास में 2 दिन है। सदस्यता को लेकर के आप सोच के समझ के मुझे टाइम दे देना। आज अगर आपके पास में समय है तो आज आप हम सारे के सारे चल देंगे, आज नहीं है तो कल सवेरे से मेरे को टाइम बता देना कि बेटा उस टाइम हम लोग तैयार मिलेंगे। तो ये एक तो ये होता है, समय आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि जो भी आप समय दोगे 11 बजे के बाद में, कल भी मैं तैयार हूँ। दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है कि 9 दिसंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री हम सबके जो है कि
आदर्श है, प्रेरणा देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पानीपत आ रहे हैं। उस दिन जो है प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना का भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें हमारी बहनों के ऊपर थोड़ा सा जो है कि ज़्यादा फोकस रहने वाला है और जिम्मेदारी भी आने वाली है। हालांकि थोड़ा बहुत संपर्क करा है, संख्या पे हमने ध्यान देना है, आने जाने की सुविधा पे भी हमने ध्यान दे रहे हैं। उसकी कल बैठक है, उसमें संख्या भी हमने देनी है। आपने जहाँ जहाँ जिस गांव में मेरी भी ड्यूटी आपने लगानी है, आप लगा सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के कि नहीं है मुझसे कैसे बात करें। आप मेरी जिम्मेदारी लगाओ कि भैया वहाँ साधन की व्यवस्था है या वहाँ है, जो भी बसेस वगैरह है या जो भी साधन हमें सरकार की तरफ से अवेलेबल होगा, मैं भी तैयार हूँ आपके साथ ही में मेहनत करने के लिए। तब एक मिनट रुकिए, पहले बात करते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके साथ साथ जितने भी हमारे भाजपा परिवार के सदस्य हैं, हम सबकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में सरकार बनने के बाद में पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि जुलाना की तरफ से हम भी बुलंद घोषणा करें। क्या आप सब भी इस संख्या बल में मजबूती के लिए आप तैयार हो? मैंने उनको आंकड़ा दिया है कि हम जुलाना से लगभग 600 हमारी बहनें माता बहनें हम पहुँचेंगे। कि आप 600 का आंकड़ा पूरा करने के लिए आश्वस्त हो? कोई ज्यादा तो नहीं दिया मैंने? ठीक है, बहुत छोटा है, थोड़ा दिया है तो मैंने तो सोच समझ के दिया है। 600 का मैंने आंकड़ा दिया है, अब इसको आपने बढ़ाना है, वो आपके हाथ में है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैंने वो सहज आंकड़ा दिया है कि जिसको आप और हम मिलकर के पूरा भी कर सकते हैं, और इसको बढ़ाना चाहे बढ़ा भी सकते हैं। तो चीजें आपके हाथ में है। जब जुलाना का झंडा बुलंद होगा तो मैं भी ये जाकर के अड़ सकता हूँ कि भले हम यहाँ से इलेक्शन में कमल का फूल ना खिला पाए, लेकिन आज भी जज्बा वही है, मजबूती भी वही है, और हम कोई पीछे हटने वाले नहीं है। अगर आपको अपनी काउंटिंग तो आपकी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि काउंटिंग नहीं, काउंटिंग आपकी हो चुकी है, लेकिन अब आपने अगले 5 साल के लिए मजबूती काटनी है, वो आपके हाथ में है। तो उसके लिए आपको भी मजबूत होना पड़ेगा हर तरीके से। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि आपका जो भी जैसा भी, देखो जो संगठन के काम है उसमें तो आपको काउंटिंग करानी ही पड़ेगी कि हाँ ये जुलाना का एक तरफा माहौल है। कि जब माहौल दिखेगा तो सबकी नज़र में लेकर के जाना वो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप एक एक काम को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, माननीय संगठन मंत्री के पास उनको पहचान कराना मेरा परम और धर्म बनता है कि फला फला हमारे जो कि भाजपा परिवार के 100 कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या हमारा परिवार जो है कि जुलाना का इतना मजबूत है। क्योंकि मैं मेरे बारे में ये भी पता कर सकते हैं, जितनी भी मैं मीटिंग में गया हूँ, जब भी इलेक्शन की बात आती है, मैंने सारा का सारा श्रेय आपको और जुलाना के जितने भी मेरे जो माता बहनें हैं, मेरे भाई हैं, पूरे के पूरे जनता को मैं जो है कि डेडिकेट कर चुका हूँ। इन सब की बदौलत से ये सारी चीज इस मुकाम पे हम पहुँचे। आने वाले समय भी मैं ये चाहता हूँ कि जुलाना भी उन्हीं विधानसभा में काउंट हो कि जो जीती हुई विधानसभा है। हालांकि सरकार की नज़र में कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं है। सरकार की नज़र में आज ये है कि हम भी जुलाना को और विधानसभा के तरह मजबूत करेंगे। अब मर्जी आपकी है कि आपने सरकार को भी मजबूत करना है, हर संगठन में मजबूत करना है। आपके पास में 2 काम है, एक तो सदस्यता का है और दूसरा 9 तारीख का है। आप सोच के समझ के मैं आपको 10-15 मिनट का दूंगी, आप मेरे को समय दोगे, मैं आपका समय के लिए इंतज़ार भी करूंगा, आपके जवाब का इंतज़ार भी करूंगा कि आप मेरे को आज का समय देना चाहो आज का समय दे दो, कल का समय देना चाहे कल का, क्योंकि कल लास्ट तारीख है। मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट दिन में हम लोग वो छक्का मार दें कि हम फटाफट काउंटिंग में ऊपर चले जाएँ। यहाँ से जाने के बाद में मैं भी ये चाहता हूँ कि आस पड़ोस में, गाँव में जैसे भी सदस्य बने वो सदस्य भी बनाओ। और यहाँ मेरे को ये बता कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेंबरशिप रिन्यू नहीं करी है? 2-4 तो ऐसे होंगे, है क्या इसमें बैठक में? ज़्यादा पाऊंगे है, ज़्यादा मिलेंगे। है कोई ऐसे जिन्होंने सदस्यता नहीं ली है? नहीं ली है जिन लोगों होंगे।
हाँ ठाजा वजन से नहीं ले इसमें नहीं है तो मेरा तो पता है इसमें क्या चाहते हैं कि फटाफट बढ़वा देते हैं ना। फिर एक बार देख लो फटाफट बढ़वा किसी भी को इसका जरूर देखो कि मेरा रहो तो इसका जरूर देख ले आप चाहे किसी भी रेफरेंस से आप बनाओ, मैं ये नहीं कि मेरे पे बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ, आप अपने पे बनाओ, किसी भी तरह से बनाओ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जुलाना का नाम जरूर जाए। आप अपने से बढ़ाओ, जिससे भी बढ़ाओ, लेकिन जुलाना का नाम मुझे चाहिए। कर दोगे ये नाम? पक्की बात है। और रही बात है कि दूसरे टारगेट बात के लिए आपको मैं 15-20 मिनट का समय दे दूंगा। आप मेरे को कल के लिए समय देना चाहे कल का दे दो, आज का देना चाहे आज का दे दो। अगर पॉसिबल होगा तो आज पुराने बस स्टैंड से मंडी तक मंडी में पूरे में और कल जो है ना तीनों मंडला दर्शक आज ही मैसेज दिलवा जो कि हर बूथ पे एक तब पॉसिबल है। मैं तो इनके पहले तो ये है ना कि सारे हम सब कार्यकर्ता कि जो भी आज के लिए राजी कर, मैं तो तैयार हूँ। मैंने कि सारे जहाँ भी मेरे को जाना मैं रात में चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज रही बात है काम को लेकर के, जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा जींद जिले से लेकर के ऑन द स्पॉट कराने का काम करूँगा। जो जींद जिले से बाहर के काम है 7-10 दिन में कराने की कोशिश करूँ। मेरी तरफ से पूरा आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि किसी भी काम में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जो आपका सामाजिक काम है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे वो काम होगा। यहाँ आपकी कानून व्यवस्था बिल्कुल जमा मजबूत मिलेगी। यहाँ जिम्मेदारी के काम को लेकर के कोई भी काम हो जमा मजबूत मिलेंगे। आने जाने रास्ते की जो भी अभाव है वो सारे के सारे रास्ते दुरुस्त होंगे और जमा मजबूती से काम होगा। किसी में भी कोई भी आपने लगे कि हाँ ये त्रुटि है, ये कमी है और यहाँ जो है कि गलत काम कर रहे वो भी आप जो है कि सरकार की आँख हो कान हो और आपने बताना भी पड़ेगा कि ये गलत काम फला फला जगह हो रहा है। 2 काम मेरी नज़र में गलत काम हो रहे थे, दोनों की दोनों के काम की वीडियो ही बना करके मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजा। दोनों काम रुक गए और दोबारा से काम चालू करा दिया क्वालिटी के साथ में। क्योंकि क्वालिटी मैंने बोला है कि जो रास्ता या जो जहाँ काम चल रहा है वो 10 दिन बाद ढेर लग जाए, सरकार का पैसा भी उतना लगा और रेह लग करके 2 साल में वो खत्म भी कंडम भी हो जाए, उसका क्या फायदा। तो ये आप आँख मत बंद करना, चाहे कोई भी हो आपने आवाज उठानी, क्योंकि आपका अपना पैसा है, आपका अपनी सरकार का पैसा है, वो जब मजबूती के साथ में लगना चाहिए। ये आप सबके हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। कोई अफसर आपका कहना ना माने, गलत काम को वो प्रमोट करे तो मुझे आप बताना कि वो गलत काम करेंगे। क्योंकि कोई भी अफसर है आज उस स्थिति में है कि आपको ना तो अनदेखी करेंगे और ना ही वो गलत काम करेंगे। जो पहले भी नहीं करते ना अब करेंगे, अब आपको जो है और सीरियस होकर के वो काम भी करेंगे। ऑफिस भी